5 बार अलार्म बज चुका है। महारानी बार बार अलार्म बंद करके सो जा रही है। उठने का समय नहीं हुआ। देख घड़ी में 9 बज गए हैं। 10 बजे का ऑफिस है। ओह शिट, आज तो मेरी वॉट लग गई मम्मी। जिसके बाद पल्लवी जल्दी से उठकर ब्रश करके नहाकर तैयार होकर आती है। मम्मी नाश्ते में कुछ बना है? पोहे बने हैं। बोल तो टिफिन में पैक कर दूं। इव, पोहे कौन खाता है? मैं नहीं खाऊंगी पोहे, आप ही खाओ। अरे पल्लवी कुछ तो लेती जा, क्या भूखी रहेगी पूरा दिन? पापा मैं ऑफिस ब्रेक में बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। वैसे भी पोहे दोपहर तक बेकार हो जाएंगे और अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं नाश्ता करूं। फिर पल्लवी जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है। एक तो वो लेट थी, ऊपर से उसे रिक्शा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा लेट हो जाती है और जल्दी जल्दी पहले रिक्शा, फिर मेट्रो, फिर बस बदलकर ऑफिस पहुंचती है। क्या बात है, आज सुबह सुबह तेरा चेहरा एकदम फीका फीका सा लग रहा है। ये शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में और क्या होगा। आई गॉट टायर्ड। बड़ी मुश्किल से नींद खुली और जैसे ही खुली ऑफिस के लिए मशक्कत करो। पहले ऑफिस आने के लिए मशक्कत, फिर ऑफिस में काम करने के लिए मशक्कत, फिर घर जाने के लिए मशक्कत। हर जगह स्ट्रगल ही स्ट्रगल। ओह गॉड। अब ज्यादा मत सोच, काम करते हैं, वरना सोचेगी तो सोचती ही रह जाएगी। इसके बाद पल्लवी कंटिन्यू ऑफिस में बैठकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है तो दोनों सहेलियां बाहर खाने के लिए चली जाती हैं। भूख तो लगी है, वेज थाली ऑर्डर कर दूं क्या? यार घर पर भी यही सब्जी रोटी दाल चावल खाना है, तो बाहर जब पैसे देने हैं तो पिज्जा या मोमोज खाते हैं ना। हाँ यार तू सही कह रही है। ओके तो 1 प्लेट मोमोज मंगाते हैं और 1 पिज्जा। इसके बाद चांदनी मोमोज और पिज्जा ऑर्डर करके ले आती है और दोनों सहेलियां मजे से खाकर वापस ऑफिस जाकर काम में लग जाती हैं। वहीं शाम में जब ऑफिस की छुट्टी होती है। ओह शिट, रात के 8 बज गए, पता ही नहीं चला। अब घर पर भी बहुत काम होंगे। फिर पल्लवी जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलती है। घर पहुंचती है तो वहां उसे बर्तन धोने थे, खाना बनाना था। वो सारे काम करके रात 11 बजे बेड पर आती है, लेकिन उसे नींद आती ही नहीं और मोबाइल स्क्रॉल करते करते 1 बज जाते हैं और उसे पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही फिर से वो सुबह ऑफिस के लिए लेट हो जाती है। पल्लवी का यही रोज का स्केड्यूल बन गया था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक बार पल्लवी के ऑफिस की तरफ से फार्म हाउस स्टे होता है, जहां सारे ऑफिस के कुलीग पिकनिक मनाने फार्म हाउस जाते हैं। वाकई यहाँ तो बहुत पीस है। पल्लवी, गुंजन, श्रेया, वो देखो सामने नदी है, चलो ना वहाँ चलते हैं। सारी सहेलियां नदी पर घूमने जाती हैं, लेकिन पल्लवी को वहां बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो वहीं नदी किनारे बैठ जाती है। यहाँ कितना सुकून है। मेट्रो की रश वाली लाइफ नहीं है, बाहर का पोल्यूशन नहीं है और कितनी शुद्ध हवा मिल रही है यहाँ। इसके बाद सारी सहेलियां नदी पर कुछ समय बिताती हैं और फिर आसपास के इलाकों में घूमती हैं। आसपास में बस दूर दूर तक खेत थे और एक बड़ी सी नदी के पास में एक कच्चा घर था। ये जगह तो काफी ज्यादा सुंदर ही है। यहाँ जिन लोगों के घर है वो कितने लकी होंगे ना। पल्लवी ये सोच ही रही होती है कि पीछे से रोशन आता है। लकी है भी और नहीं भी मैडम, यहाँ रहने वालों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खेतों में घर बनाकर रहना खाने का काम नहीं है और खासकर ठंडी और बारिश में तो हालत ही खराब हो जाती है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ये खेत और घर तुम्हारा ही है। कौन हो तुम? ये खेत और घर मेरा ही है, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता हूँ। अच्छा। पल्लवी को रोशन की वाइब अच्छी लगती है और वो कुछ देर उसके साथ बातें करके अपने स्टे रूम में रहने चली जाती है। पल्लवी वहाँ 2 दिन थी। 2 दिन में उसे नेचर से जुड़कर काफी अच्छा लगता है। साथ में उसकी रोशन से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बेटा पल्लवी कॉलेज हो गया, 3 साल से जॉब कर रही हो, अब तो स्टेबल भी हो रही हो, अब तो शादी कर लो। और कितना दिन शादी नहीं करोगी? हाँ बेटा, अब शादी कर ले, तेरे लिए हमने एक रिश्ता देखा है। मेरा दोस्ती है पल्लवी, वो कुणाल है ना माँ, उसकी बात कर रही है। MBA कर रखा है उसने, साल का 25 लाख का पैकेज है, अभी स्टार्ट है, आगे बढ़ेगा भी। मैं शहरों की लाइफ से थक गई हूँ। आई थिंक आई नीड पीस और मुझे उसके लिए गांव में रहना होगा। मतलब तू गांव में शादी करना चाहती है? बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गई है? गांव में कैसे रह पाएगी? वहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती। हाँ माँ, लेकिन वहाँ मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, वहाँ मुझे एंजाइटी नहीं होगा, वहाँ मैं इतनी परेशान नहीं रहूंगी। शहरों में जॉब और घर बैलेंस करना बहुत मुश्किल है और यहाँ की लाइफ जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। ये सब मैंने उस गाँव में जाकर सीखा है माँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं गाँव में ही शादी करूंगी। जब तूने फैसला खुद से ले लिया है कि गांव में शादी करेगी तो लड़का भी ढूंढ ही लिया होगा तूने। हाँ वो माँ, भैया, पापा, मुझे रोशन पसंद है। मैं ऑफिस ट्रिप पर गई थी ना, वहाँ वो मिला था। He is so kind। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। गांव में नदी किनारे उसका घर और खेत है, वहीं रहते हैं वो लोग। तेरा दिमाग तो ठीक है, यहाँ की लेविश लाइफस्टाइल छोड़कर तू खेतों में रहने जाना चाहती है। पापा प्लीज समझो ना,
मुझे वहीं रहना है। अगर आप कहीं और शादी कर भी देते हो तो मैं ये सिटी के पोल्यूशन में घुट घुट कर मर जाऊं तो क्या फायदा। मेरे जीने का एक ही तो लाइफ है, उससे भी खुलकर ना जीऊं क्या। गीता जी, आपकी बेटी पागल हो गई है। डीडीएलजे का भूत सवार हो गया इस पर, समझाओ इसे। इसके बाद गीता महेश और सुजीत पल्लवी को खूब समझाते हैं कि वो गांव में शादी करने की हट छोड़ दे, लेकिन पल्लवी किसी की एक नहीं सुनती। उसने ठान लिया था कि अब वो शादी करेगी तो रोशन से ही करेगी। वहीं रोजाना वो रोशन से कॉल पर बात करती और धीरे धीरे दोनों और भी ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। पल्लवी के न मानने पर आखिरकार सुजीत, महेश और गीता जी को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और सुजीत और पल्लवी के घर वाले आपस में बात करते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और पल्लवी कड़कड़ाती ठंड में रोशन के नदी किनारे खेत के घर में बहू बनकर आती है। बहू, घर छोटा है लेकिन हम लोगों का दिल बड़ा है, तो कुछ भी अजीब लगे तो बेझिझक कह सकती हो। जी माँ जी जरूर। इसके बाद सुनीता जी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती हैं और उसे घर के अंदर लाती हैं। बाहर से छोटा सा फार्म हाउस जैसा दिखने वाला घर पूरी तरह कच्चा था। उसकी फर्श मिट्टी की थी। बैठ जा बहू। सास ने पल्लवी को बैठने के लिए कहा, लेकिन घर में सोफा कुर्सी कुछ था ही नहीं। अब पल्लवी एकदम जमीन को निहार रही थी और फिर थक कर जमीन पर ही बैठ जाती है, जिससे उसके लहंगे में ढेर सारी मिट्टी लग जाती है। अरे रे भाभी,